अब हरियाणा की खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा, डीजीपी ओपी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता और मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉक्टर साकेत कुमार के साथ कई प्रशासनिक सचिव भी मौजूद रहे। सभी उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत जिला स्तर के भी सभी अधिकारी बैठक में वर्चुअली तौर पर उपस्थित रहे। बैठक का एजेंडा सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती और रन फॉर यूनिटी का कार्यक्रम रहा। श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के अंतर्गत आयोजित होने वाले समागम पर भी बैठक में चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री ने जिला स्तर पर धान और बाजरे की फसल की खरीद का फीडबैक भी इस दौरान लिया। तो ये तस्वीरें आप उस बैठक की देख रहे हैं जिसमें तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अध्यक्षता करते हुए जो योजनाएं इस वक्त सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं और अपकमिंग जो भी कार्यक्रम बड़े स्तर पर किया जाएगा उन तमाम चीज़ों की जानकारी ली। इस बीच गुरु तेग बहादुर की 350वीं जयंती के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं उनको लेकर भी मुख्यमंत्री ने समीक्षा की। तो वहीं मुख्यमंत्री सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में स्टार्टअप्स को नई उड़ान मिल रही है। हरियाणा सरकार और SVCL ने आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड हेतु 100 करोड़ से ज्यादा रुपए के योगदान पर समझौते का जो है वो हस्ताक्षर किया गया है। दरअसल मुख्यमंत्री सैनी की सरकार हरियाणा को वैश्विक नवाचार केंद्र बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का लक्ष्य हरियाणा को नवाचार और उद्यमिता का वैश्विक केंद्र बनाना है। ये फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्रीटेक, स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न उभरते क्षेत्रों के स्केलेबल और टिकाऊ स्टार्टअप में निवेश करेगा। फंड का उद्देश्य बाजार तक पहुंच, व्यावसायिक विकास, तकनीकी नवाचार और निजी क्षेत्र की भागीदारिता को बढ़ाना है। तो सीएम सैनी का यह विजन है कि हरियाणा को नंबर 1 बनाना है और देखिए स्टार्टअप में भी अब हरियाणा नंबर 1 बनता जा रहा है और फंड रेज कर दिया गया है और इस फंड के तहत राज्य को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा और ये जो फंड मिलेगा उस फंड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा उसका भी विवरण दिया गया। और ये फंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हेल्थ टेक, एग्रीटेक यानी कि एग्रीकल्चर, फसल और किसानों से जुड़ी हुई इन तमाम चीज़ों को लेकर इस्तेमाल की जाएगी। स्वच्छ ऊर्जा सहित विभिन्न उभरते क्षेत्रों के स्केलेबल और टिकाऊ स्टार्टअप में निवेश किया जाएगा। फंड का उद्देश्य बाजार तक पहुंच, क्योंकि स्टार्टअप्स को बाजार में पहुंचकर बिजनेस लाना एक बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे में उनको गाइड किया जाएगा और बाजार तक कैसे पहुंच बढ़ाई जाएगी, इन तमाम चीज़ों को लेकर स्टार्टअप में किस तरीके से जो आने वाले समय में बढ़ावा दिया जाए और हरियाणा इस पर वैश्विक स्तर पर उभर कर सामने आए, इसको लेकर आज गहन चिंतन मंथन किया गया। तो वहीं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में 28 से 31 अक्टूबर तक आयोजित किए जा रहे रत्नावली हरियाणा दिवस राज्य स्तरीय समारोह का उद्घाटन मुख्यमंत्री सैनी करेंगे। रत्नावली समारोह को यादगार और भव्य बनाने के लिए 14 कमेटियों का गठन किया गया है। समारोह की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को निर्देश देते हुए कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा ने कहा कि इस बार का समारोह बहुत ही खास होगा। समारोह में जहां हरियाणवी सांझी कला और हरियाणवी बोली को स्थापित
करने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रदेश भर के 3,500 के करीब युवा कलाकार 6 मंचों पर 4 दिन हरियाणवी लोक संस्कृति की धमाल मचाते हुए नजर आएंगे। उन्होंने सभी को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि इस बार का रत्नावली समारोह सबसे खास होना चाहिए। इसमें जहां हरियाणवी लोक संस्कृति का मंचन होगा, वहीं हरियाणवी व्यंजनों को परोसने के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत की झलक की प्रदर्शनी के माध्यम से भी इसमें तमाम चीजें आपको देखने को मिलेंगी। रत्नावली समारोह के लिए 4 दिनों तक 14 कमेटियों के संयोजक और लगभग 78 सदस्य व्यवस्था संभालेंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन और यातायात कमेटी के संयोजक डॉक्टर आनंद कुमार इसके हेड बनाए गए हैं। उनके साथ डॉक्टर रश्मि चौधरी, डॉक्टर सुमन बाला, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर सुरजीत कुमार सहित एनएसएस के प्रोग्राम ऑफिसर्स भी इसमें सदस्य होंगे। हरियाणा की इन्हीं अहम खबरों के साथ यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।